अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 14। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम एमसीक्यूज है यूनिट 14 का। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 कहता है कि बैटरीज आर रेटेड विद यूनिट एम्पेयर और इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, पावर एंड एनर्जी। ये कहता है कि बैटरीज पर जो यूनिट लिखी जाती है वो एम्पेयर आवर होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1.2 एम्पेयर आवर। कहता है कि ये यूनिट चार्ज की है या करंट की है, पावर की है या एनर्जी की है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, चार्ज। एम्पेयर और यूनिट है चार्ज की। वो किस तरह? इसको हम डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करते हैं। एक ये है कि अगर मैं लिखो इक्वेशन फॉर करंट विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको अगर मैं रीअरेंज करो तो चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट है एम्पेयर और टाइम की यूनिट है सेकंड, लेकिन यहाँ पे और दिया गया है जो कि बड़ी यूनिट है। तो एम्पेयर और इज इक्वल टू चार्ज, तो मीन्स के एम्पेयर और चार्ज की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ए लाइट बल्ब ग्लोज ब्राइटली। इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड एंड रिकनेक्टेड टू द बल्ब विल ब्राइटर डिमर विद द सेम ब्राइटनेस एंड फ्यूज। ये कहता है कि एक बल्ब है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर बैटरी को रिवर्स करें यानी पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो क्या बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कम होगी, या फ्यूज हो जाएगा या सेम रहेगा? तो इसका आंसर ये है कि विद द सेम ब्राइटनेस। अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज करें, पॉजिटिव को नेगेटिव साइड पे ले आए और नेगेटिव को पॉजिटिव साइड पे ले आए, तो बल्ब की ब्राइटनेस सेम रहेगी। इसमें सिर्फ ये होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQs नंबर 3 कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर बोथ ए एंड बी। ये कहता है कि एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ या लेंथ के साथ, डायमीटर के साथ या ए और बी के साथ, यानी टेम्परेचर और लेंथ के साथ। देखो दोस्तों, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द वायर। अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर वायर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो जब डायमीटर ऑफ वायर इंक्रीज होता है तो एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, तो उससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, डायमीटर। अगर डायमीटर को हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। MCQs नंबर 4 says that the wire made from which of the following material is a conductor? A glass, rubber, silver and silk. ये कहता है कि इनमें से हम किस से एक वायर बनाए जो कि कंडक्टर हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिल्वर। अगर वायर सिल्वर का बना हुआ है तो वो कंडक्टर होता है। ये MCQs कहता है कि द करंट विच रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड DC, AC, कन्वेंशनल, बोथ ए एंड बी। ये कहता है कि जो करंट इक्वल इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको DC कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, या कन्वेंशन करंट, या डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों कहते हैं। तो हमें पता है कि जो करंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। AC जनरेटर से पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। MCQs नंबर कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर्स मेजर इट इन यूनिट ऑफ किलोवाट और इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, पावर एंड एनर्जी। ये कहता है कि ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है किलोवाट आवर में, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? चार्ज की, करंट की, पावर की या एनर्जी की? तो ये यूनिट है एनर्जी की। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि किलो वाट, और वाट जो है ये पावर की यूनिट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
पावर और किलो भी साथ लिखता हूँ और आवर भी लिख लेता हूँ। तो किलो तो मैं अलग लिखता हूँ। पावर जो है ये हमें पता है कि वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम, और आवर जो है ये भी यूनिट है टाइम की, तो यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ। तो ये और ये कैंसल, तो हमारे पास किलो रह जाएगा और एनर्जी की यूनिट जूल है, तो किलो जूल रह जाएगा। और जूल जो है ये यूनिट है एनर्जी की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 7 कहता है कि द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड इज कॉल्ड हीटर, फ्यूज, लैंप, ऑल ऑफ दिस। ये कहता है कि वो डिवाइस जो किसी सर्किट को ओवरलोड होने से प्रोटेक्ट करे वो है फ्यूज। अगर कोई सर्किट है वो ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, यानी कि फ्यूज। फ्यूज जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी सर्किट को ओवरलोड या जलने से। एमसीक्यूज नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ओहम? वोल्ट पर एम्पेयर, जूल पर सेकेंड, वाट पर एम्पेयर, जूल पर कूलम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्ट पर एम्पेयर जो है ये ओहम के बराबर है। वो कैसे? देखो, हमें पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगर मैं रेजिस्टेंस को लेको तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट की यूनिट एम्पेयर है, तो वोल्ट पर एम्पेयर। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पेयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज नंबर 9 कहता है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, 1.5 ओहम, 1 ओहम, 0.5 ओहम। ये कहता है कि दो रेजिस्टर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दोनों की रेजिस्टेंस 1 ओहम है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? तो इसके लिए हमें पता है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके लिए इक्वेशन है कि 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर तीसरा रेजिस्टर है तो 1 ओवर R3, 1 ओवर 4, इस तरह हम उसको लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि 1 ओवर R1 जो है ये 1 ओहम है, इसको मैं 1 ओहम लिखता हूँ, प्लस R2 जो है वो भी 1 ओहम है, तो इसका LCM 1 ओहम आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 ओहम, तो ये इक्वल है 2 डिवाइडेड बाई 1 ओहम। अब चूंकि यहाँ पे R इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं लिखता हूँ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओहम डिवाइडेड बाई 2। तो 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 ओहम आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, 0.5 ओहम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1 किलो वाट जो है ये किस चीज के बराबर है? 3600 वाट के, 1000 जूल के, या 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, या 0.36 आवर के। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1 किलो वाट इंटू आवर। किलो की जगह अगर मैं लिख दो कि 1000, वाट जो है ये इक्वल है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और साथ में आवर भी है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 1000 एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है और टाइम की यूनिट सेकेंड्स है, और यहाँ पे आवर है, 1 आवर जो है ये 3600 सेकेंड्स के बराबर है। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1000, ये 3600 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वी विल गेट 36000 जूल के बराबर हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलो वाट और जो है ये इक्वल है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर 14 क्लास 10 फिजिक्स। थैंक यू।